नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर पर फैल रहे वामपंथ के बारे में कि किस तरह से ट्विटर पर एक खास विचारधारा के अकाउंट्स को बंद किया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। और वो भी हो रहा है ऐसे राज्य में जो खुद बीजेपी समर्पित राज्य है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। वहाँ के IPS अब क्रिमिनलों को छोड़ के ट्विटर पर कार्रवाइयाँ करते दिख रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में लगभग 500 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। उनकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया आपकी विचारधारा की वजह से आपको टारगेट करे तो ये गलत है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो भी हो, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हाल ही में ट्विटर इंडिया ने सारी हदें पार कर दी हैं, क्योंकि ट्विटर ने ट्रू इंडोलॉजी नाम से एक ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। अकाउंट को सस्पेंड होने की असल वजह यह थी कि एक IPS हैं रूपा नाम की, जो कि कर्नाटक के गृह मंत्रालय में कार्यरत हैं। तो उन्होंने ट्विटर पर अपना दिवाली को लेकर ज्ञान फैलाना शुरू किया कि पटाखे न चलाए जाएं, यह हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, दिवाली का हिस्सा नहीं है। तो इस पर ट्रू इंडोलॉजी ने सवाल किया कि यह कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और IPS मैम ने, जो IPS थी, उन्होंने जवाब दिया कि रामायण में कहीं भी फायर क्रैकर्स की बात नहीं लिखी है। ये पटाखे तो करीबन 200-300 साल पहले फोड़ने शुरू हुए हैं। तो इस पर ट्रू इंडोलॉजी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया आनंद रामायण का, जिसमें साफ तौर से पटाखे चलाने की बात लिखी हुई है। तो इस पर IPS रूपा ने कहा कि यह तो करीबन 500 साल पुरानी किताब है, यह सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, इसे सच नहीं माना जा सकता। तो उसके बाद जो ट्रू इंडोलॉजी नाम का अकाउंट था, उसने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया स्कंद पुराण का, जिसमें साफ तौर से पटाखों को फोड़ने की बात लिखी हुई थी। तो इस पर IPS रूपा ने फिर से वही प्रतिक्रिया दी कि यह भी पुराना नहीं है, यह वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस पर ट्रू इंडोलॉजी ने रिएक्शन करते हुए कहा, तो क्या आप मानती हैं कि 500 साल पुराने मुगल भारत का हिस्सा हैं? तो इस पर IPS रूपा भड़क उठी और कहने लगी, हाँ, मुगल इस देश का हिस्सा हैं, लेकिन पटाखे नहीं हैं। तो आप यहाँ पे IPS रूपा की हिपोक्रेसी देख सकते हैं। खैर, उन्हें हक भी है कहना, क्योंकि मुगलों को पढ़ के ही तो उनको कुर्सी मिली है। उसके बाद IPS रूपा ने ट्रू इंडोलॉजी से उसकी आइडेंटिटी पूछी, और जब ट्रू इंडोलॉजी ने आइडेंटिटी बताने से मना कर दिया, तो IPS रूपा ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है, और उन्होंने उसका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया। और मेरे हिसाब से ट्विटर को भी एक मौका चाहिए था उनका अकाउंट सस्पेंड करवाने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ट्रू इंडोलॉजी ट्विटर इंडिया के राडार पर है। इस अकाउंट में करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, और कई बार इस अकाउंट को बंद करवाने की कोशिश करी जा चुकी है। 1 महीने पहले खुद इसके फॉलोअर कम और बढ़ रहे थे, और जैसे अगर आप उसे फॉलो करोगे तो अगले 5 मिनट में चाहे तो खुद ही ऑटो अनफॉलो हो जाता था। तो उसके बाद अब लोग खुलेआम ट्विटर पर ट्रू इंडोलॉजी अकाउंट के सस्पेंड होने पर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्विटर इंडिया अब एक खास विचारधारा के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि राइट विंग की विचारधारा के अकाउंट्स को हर दिन टारगेट करके बंद किया जा रहा है। मेरे खुद का अकाउंट जो 2013 में मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा करीबन 1 महीने पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि मैंने लिखा था मैं भी चार्ली हूँ, और मैंने चार्ली हेब्दो की एक फ़ोटो डाली थी जिसमें लिखा हुआ था मैं भी चार्ली। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह आरोप ट्विटर पर हमेशा लगते रहे हैं, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अभी गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में भी अमूल कंपनी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। असल में चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद अमूल ने अपनी ऐड में चीनी कम करें या फिर एग्जिट द ड्रैगन ऐड ट्विटर पर डाली थी, जिससे ट्विटर इंडिया ने अमूल को ब्लॉक ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये घटना बताती है कि ट्विटर में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी भाजपा ने यह आरोप लगाया था कि उनकी विचारधारा के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ ट्विटर इंडिया कार्यालय के आगे प्रदर्शन भी किया था। इतना ही नहीं, फॉलोअर्स कम होने पर भी यह शिकायतें आती रहती हैं। अनुराग ठाकुर ने भी IT मिनिस्टर को पत्र लिखते हुए कहा था कि ट्विटर इंडिया कहीं ना कहीं भाजपा समर्पित जो अकाउंट हैं उनको टारगेट करके बंद कर रहा है।
वहीं अगर बात करें पायल रोहतगी की, तो पायल रोहतगी का केस किसी से छुपा हुआ नहीं है। पायल रोहतगी कांग्रेस और लेफ्ट विचारधारा को दिन प्रतिदिन एक्सपोज करती जा रही थी, तो उनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। अगर बात करें 2018 की रिपोर्ट की, तो करीबन 90 लाख यूजर के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया, जिनमें से ज़्यादातर दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग थे। और मैं आपको बता दूं, यह बीमारी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका की राइट विंग पार्टी रिपब्लिकन भी ट्विटर पर यह आरोप लगा चुके हैं कि ट्विटर पर उन अकाउंट को बैन किया जा रहा है जो रिपब्लिकन विचारधारा से प्रभावित हैं। इसके चलते ट्विटर को उन्होंने नोटिस भी भेजा था। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ट्विटर एक खास विचारधारा को सपोर्ट करता है। नोटबंदी के दौरान भी यही हुआ था। नोटबंदी के अगले दिन जो मोदी जी के जो फॉलोअर्स थे, उनमें बड़ी भारी तेजी से गिरावट आई थी, जिसमें कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की थी कि लोग अब मोदी से गुस्सा हैं नोटबंदी पर, और वो 2019 में मोदी जी को वोट नहीं देंगे, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया भी यह काम करता है कि जैसे ही देश में कोई बड़ा कांड हो, मोदी जी के फॉलोअर गिरा दो, और जिससे लोगों पे गलत इंपैक्ट जाए कि लोग तो मोदी जी से नाराज होकर उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं, जबकि ट्विटर उन अकाउंट्स को ब्लॉक करता है जो थोड़े मतलब उन्हें लगते हैं स्पैम में है। तो कहीं ना कहीं अब ये बात हजम नहीं होती कि ट्विटर सेकुलर है। ट्रू इंडियोलॉजी अकाउंट को बैन करना इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि ट्विटर एक खास विचारधारा को टारगेट कर रहा है। लोगों का भी अब गुस्सा उभर कर आ रहा है। ट्विटर पर लोगों ने ब्रिंग बैक ट्रू इंडियोलॉजी नाम से ट्रेंड चलाया है, और मेरे हिसाब से वो अब भी ट्रेंड ही कर रहा है, कल से और अब तक। वहीं दूसरी तरफ द स्किन डॉक्टर, दीपक चौरासिया, कपिल मिश्रा, तजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे बड़े बड़े ट्विटर यूज़र हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने भी ट्रू इंडियोलॉजी को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। और ट्विटर से उन्होंने सवाल पूछा है कि ट्रू इंडियोलॉजी ने ऐसा किया क्या है जो उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है। खैर, ट्विटर को भी सरकार द्वारा नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि ट्विटर जैसी जो संस्था है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो सकती है। सरकार को ऐसी देश तोड़ो ताकतों पर सख्ती से कदम लेना चाहिए, क्योंकि असली सेकुलरिज्म तो यही है जो सच का साथ दे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो क्या आपको लगता है कि ट्रू इंडियोलॉजी अकाउंट है जो वापस आएगा या नहीं आएगा? अगर आएगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बाकी मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि ऐसी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। आज मैंने ट्विटर को एक्सपोज किया है, कल हम किसी और चीज़ को भी एक्सपोज करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।